नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। डिजिटाइजेशन ने पूरी दुनिया में अपनी पैठ बना ली है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऑटोमेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म का चलन काफी बढ़ चुका है, इसीलिए डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। धीरे धीरे लोग कैश को भूलते जा रहे हैं। कैश रखने के जोखिम से बचने के लिए अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का चलन काफी बढ़ चुका है। इसी तरह ई वॉलेट से शॉपिंग का चलन भी काफी बढ़ चुका है। लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे कई ई वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। समय की कमी और भागदौड़ वाली जिंदगी में हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। अगर कोई दुकान या मॉल का रुख कर भी रहा है तो वहां भी ऑनलाइन पेमेंट ही करना चाहता है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल रोजाना बढ़ता जा रहा है। साथ ही बीते कुछ सालों में यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी उछाल देखा गया है। यही वजह है कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई के नए फैसले में क्रेडिट कार्ड से यूपीआई ट्रांजैक्शन को मंजूरी दे दी गई है। यानी अब बैंक अकाउंट में भले ही पैसे हो या ना हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट ट्रांसफर की जा सकती है। आने वाले दिनों में क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक किया जा सकेगा। इससे ट्रांजैक्शन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका ऐलान किया है। इसकी शुरुआत रुपे क्रेडिट कार्ड से होगी। अभी यूपीआई यूजर्स को केवल डेबिट कार्ड और सेविंग या फिर करंट अकाउंट ऐड कर ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने के लिए एनपीसीआई को इससे जुड़े निर्देश जारी किए जाएंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने बताया कि एनपीसीआई इसको लेकर नए दिशा निर्देश जारी करेगा। एनपीसीआई का लक्ष्य है कि अगले 2 या 3 साल में यूपीआई पेमेंट को 100 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रतिदिन से आगे ले जाया जा सके। पहले यह सुविधा रुपे गेटवे का इस्तेमाल करके यूजर्स ही कर सकते थे। बाद में मास्टर कार्ड और वीजा गेटवे से भी यूपीआई की सुविधा प्राप्त की जा सकेगी। यूपीआई और रुपे कार्ड के अलावा अन्य विकल्पों से किए हर एक ट्रांजैक्शन पर बिजनेसमैन को ट्रांजैक्शन अमाउंट का एक निश्चित % पे करना होगा। इसके बाद बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच डिवाइड किया जाता है। 1 जनवरी 2020 को यूपीआई और रुपे से किए गए ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को 0 किया था, यानी ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता था। इसी कारण पूरे देश में व्यापारियों ने यूपीआई को अपनाया था। लंबे समय से ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि आरबीआई ऐसा कोई फैसला ले सकता है। अब पहली बार आरबीआई की तरफ से ऐसी घोषणा की गई है। आरबीआई को उम्मीद है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की इजाजत देने के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन में उछाल आएगा। हालांकि अभी किसी भी प्रकार के चार्ज की घोषणा नहीं की गई है। जानकारों की माने तो यूपीआई पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पर कुछ चार्ज भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन अभी ये भी साफ नहीं है कि इसका प्रोसेस कब पूरा होगा। पहले एनपीसीआई इसको लेकर पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेगा। सब चीजें पूरी होने के बाद ही इसकी मंजूरी दी जाएगी। साथ ही एनपीसीआई क्रेडिट कार्ड यूजर्स को इस बारे में मैसेज या फिर ईमेल के जरिए सूचना भी दी जाएगी। एक बार मंजूरी मिलने के बाद किसी भी पेमेंट ऐप यानी कि फोन पे, पेटीएम या फिर जीपे से पैसे भेजे जा सकेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले कार्ड को यूपीआई ऐप में जोड़ना होगा। गूगल पे वेबसाइट के मुताबिक यूजर्स ऐप से बैंकों को डेबिट क्रेडिट कार्ड जोड़ सकता है, बशर्ते वो वीजा और मास्टर कार्ड पेमेंट गेटवे पर ऑपरेट होता हो। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।